यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि एक आपके पास बॉक्स ये है और एक बॉक्स आपके पास ये है। हम बॉक्स और बॉक्स करके बात करेंगे, सही है। ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये है। इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू और इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर। आप ये देखें कि इस बॉक्स में कोई ऐसी चीज़ है, मतलब इन दोनों बॉक्स में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन हो। तो आप ये देखेंगे कि इस बॉक्स में भी पी नज़र आ रहा है मुझे और इस बॉक्स में भी पी नज़र आ रहा है। इस बॉक्स में भी मुझे क्यू नज़र आ रहा है और इस बॉक्स में भी मुझे क्यू नज़र आ रहा है। अभी मैं पावर की बात नहीं कर रहा, सही है, एक्सपोनेंट की बात नहीं कर रहा। सिर्फ मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इन दोनों बॉक्स में कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है। कॉमन का मतलब है जो इस बॉक्स में भी नज़र आ रही हो और इस बॉक्स में भी नज़र आ रही हो। तो देखें, इस बॉक्स में भी मुझे पी नज़र आ रहा है और इस बॉक्स में भी पी नज़र आ रहा है। इस बॉक्स में भी मुझे क्यू नज़र आ रहा है और इस बॉक्स में भी मुझे क्यू नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो जो चीज़ें कॉमन है ना इन दोनों में, इन दोनों बॉक्स में, वो मैं एक साइड पे लिख लूँगा। मुझे क्या नज़र आ रहा है, पी। अच्छा, पी जो है, पी की का एक्सपोनेंट आप देखें तो यहाँ पे पी का एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे पी का एक्सपोनेंट 1 है, ठीक है। तो जो सबसे कम एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल होगा ना, वो हम एक साइड पे लिख लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पी की पावर 1, सही है, पी की पावर 1, ये p की पावर 2 है और ये p की पावर 1 है। जो सबसे कम एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल होगा वो हम उठा के साइड में रख लेंगे, ठीक है। p की पावर 2 है और p की पावर 1 है, सही, यानी कि इस बॉक्स में भी p है, इस बॉक्स में भी p है। क्योंकि दोनों बॉक्स में p नज़र आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इसको उठा के रख रहा हूँ। और उठा के भी कौन सा रखूँगा, जिसकी पावर या एक्सपोनेंट सबसे कम होगा, ठीक है। तो p की पावर 1 मैंने लिख लिया। अब मैं q की तरफ आता हूँ। अब इधर q की पावर 1 है और इधर q की पावर 2 है। तो q इस बॉक्स में भी है, इस बॉक्स में भी है। तो मैं q उठा के यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन कौन सा q लिखूंगा जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो सबसे कम पावर q की कहाँ पर है, यहाँ पर है 1, ठीक है। तो ये क्या हुआ, p की पावर 1 q की पावर 1 मैंने उठा के यहाँ पे साइड में रख लिया। क्यों साइड में रखा था, इन दोनों को मैंने उठाया क्यों था, इसलिए कि ये इस बॉक्स में भी p है, इस बॉक्स में भी p है, इस बॉक्स में भी q है, इस बॉक्स में भी q है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी किसी एक बॉक्स में होती है और दूसरे में नहीं होती तो मैं इसको बाहर नहीं निकालता। अब क्या है कि ये तो मैंने उठा के बाहर अलग से लिख लिया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक बॉक्स, जैसे ये बॉक्स लगा हुआ है, फिर मैं एक यहाँ पे जो प्लस का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस लिखा होगा तो प्लस लिखेंगे। ये वाला जो बॉक्स है इसके बराबर में मैं लिखूंगा, ठीक है। अब क्या है कि मुझे ये बॉक्स फिल करना है और मुझे ये वाला बॉक्स फिल करना है, फिर मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपके पास p की पावर 1 है, आपके पास q की पावर 1 है। अब p की पावर 1 और q की पावर 1, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि इस वाली चीज़ को, यानी कि p की पावर 1 और q की पावर 1, इस पूरी चीज़ को हम किस ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जवाब ये आ जाए, यानी कि p की पावर 2 q की पावर 1, सही। आपके पास क्या है, p की पावर 1 q की पावर 1, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसी चीज़ से कि मेरा आंसर क्या आए, मेरा आंसर आए p की पावर 2 q की पावर 1, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये देखूंगा कि p की पावर 1 q की पावर 1 को मैं मल्टीप्लाई अगर p से कर दूं तो क्या जवाब आएगा, ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये p की पावर 1 थी, यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में फिल किया, ठीक है। कि मुझे ऐसी कोई एक चीज़ यहाँ पे फिल करनी है कि मेरा जवाब जो है ये है, मुझे जवाब ये चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये आंसर लेकर आना है यहाँ पे। तो p की पावर 1 q की पावर 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसी वेरिएबल से कि मेरा आंसर ये है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, p की पावर 1। और ये आपको मैंने एक्सपोनेंट के चैप्टर में बड़े डिटेल में समझाया था कि p की पावर 1 को p की पावर 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
जब बेस सेम होती है, ये बेस है, सही, p बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, सही, ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है। तो ये बेस जब सेम होती है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि p की पावर 1, ये दोनों पावर्स जो हैं हम मिला के लिखेंगे और इसमें बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। तो ये हो जाएगा p की पावर 2, सही। तो p की पावर 1 q की पावर 1 को जब p की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा p की पावर 2 और q की पावर 1, सही। यही हमें चाहिए था, सही, यही हमारे यहाँ पे बॉक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि p की पावर 1 q की पावर 1 हमने ऐसे कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि ये जवाब आए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना था, p की पावर 1, ठीक है, ये लिखा हुआ p की पावर 1। अब क्या करना है कि अब हमें ये करना है कि ये वाला बॉक्स हमने फिल कर लिया, सही है। अब ये वाला इसकी तरफ आते हैं, इस बॉक्स में हमें क्या फिल करना है, p की पावर 1 और q की पावर 1, इसको हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे आ जाए ये कि जो हमारा जवाब बने वो ये बने p की पावर 1 q की पावर 2, सही। हमें p की पावर 1 q की पावर 1 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि ये जवाब आए। ये हमारा क्वेश्चन था ना, हमें इस क्वेश्चन को चेंज नहीं करना, ठीक है। हम इसको जितने चाहे हिस्सों में तोड़ें, हमारा जो फाइनल जवाब आएगा वो यही आएगा, p की पावर 1 q की पावर 1। इसको हमने ऐसी कौन सी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा जवाब ये वाला आए। तो आप ये देखेंगे कि अगर मैं p की पावर 1 q की पावर 1 को q की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जवाब आएगा p की पावर 1 q की पावर 2। इसलिए कि ये वाला जो q है और ये q, ये दोनों बेस सेम है, इनकी जो पावर्स हैं वो हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, सही। तो ये हो जाएगा। अब ये वाला जो q की पावर 1 है ना, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। जब यहाँ पे p की पावर 1 थी वो मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया था, तो ये वाला जो q की पावर 1 है इसको मैं उठा के यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। तो मेरा इस वाले वेरिएबल का जवाब क्या आया था, p की पावर 1 q की पावर 2, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले वाले में हमारा क्या जवाब आया था, p की पावर 2 q की पावर 1, जो कि ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने जो वेरिएबल जिनसे हमने मल्टीप्लाई करना है इस कॉमन फैक्टर से, सही, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले बॉक्स में हमने पहले वाला लिखा p की पावर 1 और दूसरे में हमने दूसरा रखा, ठीक है, q की पावर 1। तो अब क्या है, इसको हम लिख लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे बॉक्स फिल हो गया, अब हम बॉक्स हटा देंगे, ठीक है। अब हम, आपको पता है कि 1 जब पावर होती है तो हम नहीं लिखते, तो हम इसको सिंपल लिख लेंगे p और q, p + q, ये हमारा आंसर है। अब ये आंसर क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देना, यानी कि उसको बाय पार्ट्स कर देना। अगर कोई एक चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, लेट सपोज 9, सही, तो अगर मैं उसको इस तरह से लिख देता हूँ 3 × 3, तो मैंने 9 को तोड़ दिया, 3 मल्टीप्लाई, इसको फैक्टर्स में मैंने तोड़ दिया। अब 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 आएगा तो जवाब 9 ही, लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया, फैक्टर में तोड़ दिया, सही। अब फैक्टर जो करना है हमें किस चीज़ के करना है, हमें इस चीज़ का करना है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, सही है। इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के हमने फैक्टर्स करने हैं, सही। अब सवाल ये था हमारे पास p की, ये सवाल था, सही, p² q1 + p1 q², सही। तो हमने इसको फैक्टर में तोड़ा और इस तरह से कर दिया, सही, p q ब्रैकेट में p + q, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको हमने, जो हमारा सवाल था उसको हमने फैक्टर में तोड़ दिया इस तरह से, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने यही काम करना है।